ओके, आज हमारा टॉपिक है इमरजेंसी केसेस इन ओपीडी। इमरजेंसी केस ओपीडी के अंदर क्या आ सकता है? अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आता है, ठीक है, उसके कॉज हो सकती हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी हो सकता है। गर्ड गर्ड में भी एपिगैस्ट्रिक पेन या चेस्ट पेन होती है। इंसाइटी, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस और निमोनिया की वजह से भी ऐसे जो कॉजेज होती हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट आके कहेंगे कि सेंट्रल पेन हो रही है, रेडिएट कर रही है आर्म में या जॉ में, साथ में स्वेटिंग और ब्रेथलेसनेस। इनिशियल ओपीडी मैनेजमेंट जो आपने करनी होती है इस केस के अंदर, कि ईसीजी करवाएं, पेशेंट के वाइटल्स करवाएं, एस्प्रिन दें 300 mg और रेफर कर दें अगर आपको लग रहा है कि अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम आप सस्पेक्ट कर रहे हैं पेशेंट का। अगर इमरजेंसी केस के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट आते हैं, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं एस्थमेटिक। कॉमन कॉजेज होते हैं सीओपीडी, एक्सरबेशन, निमोनिया, हार्ट फेलियर और पैनिक अटैक में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। सिम्टम्स क्या होंगे? डिस्निया के साथ पेशेंट आ सकता है, वीज मिल सकती है, साइनोसिस और कॉफ। इनिशियल ओपीडी मैनेजमेंट क्या होती है? नेबुलाइजेशन, जिसमें सेल्बुटामोल देते हैं 2.5 mg प्लस इप्राट्रोपियम, साथ में ऑक्सीजन, और स्टीरॉइड्स देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg आईवी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में कॉमन कॉजेज होते हैं अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, रीनल डिजीज और फियोक्रोमोसाइटोमा। सिम्टम्स होते हैं इसके हेडेक, विजुअल चेंजेस, चेस्ट पेन एंड कन्फ्यूजन। इनिशियल ओपीडी मैनेजमेंट में बीपी मॉनिटरिंग करते हैं, आईवी लेबिटालोल देते हैं और ओरल एम्लियोडिपिन देते हैं। रेफर करते हैं अगर कोई एंड ऑर्गन डैमेज हो। हाइपरग्लाइसीमिया में दो चीजें हो सकती हैं, डीके, ठीक है, या फिर एचएचएस। कॉमन कॉजेज होते हैं टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, कोई इन्फेक्शन, या फिर इंसुलिन मिस की हो तब। सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट आके कहेगा पोलियूरिया के साथ, डिहाइड्रेशन के साथ, फ्रूटी ब्रेथ होगी और ऑल्टर्ड सेंसोरियम होगा, कि मेंटल स्टेटस जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, पेशेंट का ऑल्टर्ड सेंसोरियम होगा। अपनी इनिशियल ओपीडी मैनेजमेंट करनी है कि ब्लड शुगर चेक करानी है पेशेंट की, आईवी फ्लूइड्स देनी है, इंसुलिन देनी है शॉर्ट एक्टिंग, और इमीडिएटली पेशेंट को स्टेबलाइज करके रेफर करना है। अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया के साथ आता है, तो कॉमन कॉजेज हो सकते हैं एक्सेस इंसुलिन हो सकता है ले लियो, या फिर उसका इनटेक पुअर हो। सिम्टम्स क्या इसके अंदर होते हैं? पेशेंट स्वेटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, कन्फ्यूजन के साथ, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया में होता है ना पेशेंट, तो कन्फ्यूजन होती है, सीजर्स के साथ और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। इनिशियल ओपीडी मैनेजमेंट आपने क्या करनी है? ओरल ग्लूकोज दे सकते हैं, आईवी डेक्सट्रोज दे सकते हैं 25 से 50 ml और 50% डेक्सट्रोज, और ग्लूकागोन आईएम देना है अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है। ठीक है। अगर पेशेंट एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ आता है, ठीक है, तो कॉजेज हो सकते हैं पेंडिसाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, रीनल कॉलिक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर गैस्ट्राइटिस। की सिम्टम्स अगर आप देखें तो लोकलाइज्ड और डिफ्यूज पेन है, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, फीवर हो सकता है और टेंडरनेस हो सकती है। इनिशियल ओपीडी मैनेजमेंट आप करते हैं कि आप पेशेंट की पेन रिलीफ करेंगे तो एनाल्जेसिक्स देंगे, आईवी देंगे, वाइटल्स करवाएंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, और अगर कोई भी सर्जिकल कॉज अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेंडिसाइटिस, ठीक है, तो रेफर करेंगे पेशेंट को हॉस्पिटल। स्वीयर हेडेक में पेशेंट आपके साथ माइग्रेन के साथ आ सकते हैं, क्लस्टर टाइप टेंशन टाइप हेडेक के साथ, क्लस्टर टाइप हेडेक के साथ सब एरेक्नोइड हेमरेज हो सकता है, और मेनिंजाइटिस हो सकता है। की सिम्टम्स हो सकते हैं थ्रॉम्बिंग पेन, नेक स्टिफनेस, ऑल्टर लो कॉन्शियस लेवल हो सकता है। इससे पेशेंट को आपने एनाल्जेसिक्स देने हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने हैं, वाइटल्स चेक करने हैं, ठीक है। अगर कोई भी रेड फ्लैग साइंस आपको प्रेजेंट मिलते हैं तो सीटी और एमआरआई कराना है, उसके लिए रेफर करना है पेशेंट को। अगर पेशेंट सिनकपी और कोलैप्स के साथ आते हैं, कॉजेज हो सकते हैं वेजोवेगल भी हो सकता है, कार्डियक इरिथमियास की वजह से भी आ सकते हैं, हाइपोटेंशन की वजह से भी आ सकते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी आ सकते हैं। सिम्टम्स होते हैं सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए, वाइटल्स जो है वो पेशेंट के चेक करते हैं, ब्लड रूटीन ब्लड शुगर लेवल देखते हैं,
ईसीटी करवाते हैं, हाइड्रेशन देते हैं, रेफर करते हैं कार्डियक एवेल्युएशन के लिए। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। एक्यूट एस्थमा अटैक के साथ अगर पेशेंट आए तो एलर्जन एक्सपोजर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, नॉन कंप्लायंस। इसमें वीजिंग के सिम्टम्स मिल सकते हैं, डिस्निया के और चेस्ट टाइटनेस के। ऐसे पेशेंट को आप सैल्ब्यूटामोल लेप्राट्रोपिन नेबुलाइजेशन करती हैं और स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। इसमें आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन या ऑरल प्रेडनिसोलोन और ऑक्सीजन। अगर पेशेंट सीयर्स के साथ आते हैं, इसकी कॉज हो सकती है एपिलेप्सी, फीवर इन चिल्ड्रन, ट्रॉमा और मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट्स। इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं टॉनिक क्लोरिक जर्ग्स, ठीक है। और इसमें पेशेंट की, जब पेशेंट एपिलेप्सी और इस तरह की कंडीशन में आते हैं तो सबसे पहले एयरवे को प्रोटेक्ट करना होता है। देन आप आईवी डाइथेन दे सकते हैं 5 से 10 mg स्लोली। ग्लूकोज चेक करते रहना है, ठीक है, और रेफर करना है फर्स्ट एपिसोड पे। अगर पेशेंट ट्रॉमा और वूंड के साथ आते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ, फॉल के साथ, किसी शार्प इंजरी के साथ, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं ब्लीडिंग हो सकती है, कोई पेन हो सकती है या कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करनी है पेशेंट की, खून को क्लीन करती हैं, ड्रेसिंग करते हैं, टेटनेस देते हैं, एनाल्जीसिया देते हैं, रेफर करना है क्योंकि फ्रैक्चर या फिर डीप इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं। एलर्जिक रिएक्शन में ड्रग्स हो सकते हैं, किसी फूड से एलर्जी हो सकती है, इंसेक्ट स्टिंग जो होता है उससे एलर्जी हो सकती है। पेशेंट रैश के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, टिकेरिया के साथ, एंजियोडीमा के साथ और वीजिंग के साथ। एंटी हिस्टामीन्स जो है वो पेशेंट को देते हैं, एंटी एलर्जिक्स। सिट्राजिन दे सकते हैं, क्लोरफेनामामीन दे सकते हैं, स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन 0.5 mg IM इन एनाफाइलेक्सिस। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? आपका कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ओके, अगर पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि फीवर है और साथ में रैश है, तो कॉजेज हो सकते हैं, डेंगू में भी हो सकता है, मीजल्स में भी हो सकता है, किसी ड्रग रिएक्शन में हो सकता है। ठीक है, इसे मैकुलर पेपुलर हो सकते हैं, पेटिकल रैशेस हो सकती हैं। आपने सीबीसी करवानी है, डेंगू NS1 IgM करवाते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, पेशेंट को फ्लूइड्स देते हैं, और आपने रेफर करना अगर प्लेटलेट्स 50,000 से कम है। बर्न्स में हॉट वाटर, फ्लेम और केमिकल से रेडनेस हो सकती है, ब्लिस्टर्स हो सकती हैं, पेन के साथ हो सकते हैं पेशेंट। कूल वाटर यूज करना है, एनाल्जेसिया देते हैं, स्टीरॉयड ड्रेसिंग करते हैं, फ्लूइड्स अगर तो लार्जर एरिया, ठीक है, रेफर करते हैं अगर 10% से ज्यादा है, ठीक है, या फिर हैंड फेस जेनिटल इन्वॉल्व है। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में बीपीएच हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, पेशेंट लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ है, अगर इनएबिलिटी टू वॉइड, इसमें पेशेंट को कैथेटराइज करना है, ठीक है, एनएलजीजिया देना है, और यूरोलॉजी को रेफर करना है। ओके, आज हम पढ़ेंगे लैब इमरजेंसीज, हमारी यहीं तक की हैं। लैब इंटरप्रिटेशन इन डेरिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक हेमाटोलॉजी। एचबी की जो रेंज होती है ना, मेल के अंदर 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, और फीमेल की 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये हम इसको देखते किस लिए, किसी ब्लीडिंग में, अनीमिया में। ठीक है, WBC काउंट 4 से 11,000 तक होता है। ठीक है, इसका क्लिनिकल यूज क्या होता है, कोई इन्फेक्शन देखने के लिए और ल्यूकीमिया देखने के लिए। प्लेटलेट जो है वो 1,50,000 से 4,50,000 तक होते हैं। इसका क्लिनिकल यूज होता है ब्लीडिंग रिस्क और थ्रोम्बोसिस। हेमाटोक्रिट मेल में 40 से 54% होते हैं, और फीमेल में 36 से 48% होते हैं। इसका क्लिनिकल यूज होता है डिहाइड्रेशन और अनीमिया। MCV 80 से 100 फेम्टोलीटर तक होता है। ठीक है, इसका क्लिनिकल यूज होता है माइक्रो या मैक्रोसिटिक अनीमिया। अनीमिया इंटरप्रिटेशन, माइक्रोसिटिक में आयरन डेफिशिएंसी होती है, या थैलेसीमिया। नॉर्मोसिटी के अंदर एक्यूट ब्लड लॉस और क्रॉनिक किडनी डिजीज, और मैक्रोसिटी के अंदर विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी, अल्कोहल और लिवर डिजीज। कंपोनेंट्स ऑफ CBC। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है के अंदर मेल, जैसे मैंने आपको बताया कि 13 से 70 ग्राम पर डेसीलीटर है, फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। रेड ब्लड सेल इंडिसेस क्या होते हैं, MCV 80 से 100 तक नॉर्मल है। अगर ये कम होंगे तो माइक्रोसिटिक होंगे, अगर ये ज्यादा होंगे तो मैक्रोसिटिक होंगे। ठीक है, माइक्रोसिटिक में इंटरप्रिटेशन होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया, और मैक्रोसिटिक के अंदर विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी। MCH 27 से 32 पिकोग्राम नॉर्मल है, अगर ये कम होती है तो हाइपोक्रोमिया होता है, और इंटरप्रिटेशन है इसकी आयरन डेफिशिएंसी। RTW 11 से 14.5% तक होते हैं, अगर ये ज्यादा होंगे तो नाइसोसाइटोसिस होंगे, और इंटरप्रिटेशन होती है मिक्स्ड एफिशिएंसीज में दिखते हैं। वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल्स, न्यूट्रोफिल्स 55 से 70% तक होता है, ये रेस्ट होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, और ये लो होते हैं प्लास्टिक अनीमिया में। लिम्फोसाइट 20 से 40% तक होते हैं, ये रेस करते हैं वायरल इन्फेक्शन के अंदर, और लो होते हैं HIV और स्टीरॉइड में। मोनोसाइट्स 2 से 8% रेस होते हैं TB और मलेरिया में, और लो होते हैं बोन मैरो की सप्रेशन में। इयोसिनोफिल 1 से 4% रेस होते हैं एलर्जीज में, पैरासाइट्स में, और लो होते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स में। बेसोफिल 0 से 1% रेस होते हैं CML एंड हाइपरसेंसिटिविटी के अंदर, और लो होते हैं रेयरली सिग्निफिकेंट। प्लेटलेट काउंट अगर तो 15,000 से कम है, ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ITP, DIC ड्रग्स। अगर 4,50,000 से ज्यादा है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इन्फेक्शन, मिग्नेंसी और आयरन डेफिशिएंसी।
ठीक है, और अगर 20,000 से कम है तो रिस्क होता है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का। पेरिफेरल स्मीयर आरबीसी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोसिटी का मतलब होता है स्मॉल आरबीसीज। ठीक है, ये आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया में हो सकते हैं। मैक्रोसिटी का मीनिंग होता है लार्ज आरबीसीज, विटामिन बी 12 और फोलेट डेफिशिएंसी में हो सकते हैं। हाइपोक्रोमिक का मतलब होता है पेल सेंटर होते हैं आयरन डेफिशिएंसी में। अनाइसोसाइटोसिस में वेरिएबल साइज होते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। पोकीलोसाइटोसिस में एबनॉर्मल शेप होती है सिकल सेल और लिवर डिजीज में। टारगेट सेल्स होते हैं उसमें बुल्सआई होती हैं थैलेसीमिया लिवर डिजीज। सिस्टोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं डीआईसी टीटीपी और हेमोलिसिस में। पेरिफेरल स्मीयर डब्ल्यूबीसी मॉर्फोलॉजी, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन जो होता है उसके अंदर सीवियर इन्फेक्शन आप सजेस्ट कर सकते हो। ब्लास्ट सेल्स के अंदर ल्यूकीमिया। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स में एच ही ईबीवी और एससीएमवी। और स्मार्ट सेल्स होते हैं वो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में। पेरिफेरल स्मीयर प्लेटलेट्स, अगर तो जॉइंट प्लेटलेट्स है तो आईटीपी। प्लेटलेट्स क्लम्स हैं तो सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटलेट्स कम है तो प्लास्टिक निमोनिया या अनीमिया में और डेंगू में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आरएफटीज के बारे में। आरएफटीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट टू असेस कर सके किडनी फंक्शन को। ये हेल्प करते हैं डायग्नोज करने में एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को और एसिड बेस डिसऑर्डर्स को। रीनल फंक्शन टेस्ट लैब इंटरप्रिटेशन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये इंक्रीज करती है रीनल फेलियर में, डिहाइड्रेशन में, जीआई में, ब्लीड में, हाई प्रोटीन डाइट में। और डिक्रीज करती है लिवर डिजीज में, मेल न्यूट्रिशन में। सीरम क्रेटिनिन, मेल के अंदर 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल के अंदर 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंक्रीज करता है एकेआई सीकेडी मसल ब्रेकडाउन में, होती है प्लास्टिक अनीमिया में और थैलेसीमिया। और मैक्रोसिटी के अंदर विटामिन बी 12 हो गया। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है के अंदर मेल जैसे मैंने आपको बताया कि 13 से 70 ग्राम पर डेसीलीटर है, फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। रेड ब्लड सेल इंडिसेस क्या होते हैं? एमसीवी 80 से 100 तक नॉर्मल है। अगर ये कम होंगे तो माइक्रोसिटिक होंगे, अगर ये ज्यादा होंगे तो मैक्रोसिटिक होंगे। ठीक है, माइक्रोसिटिक में इंटरप्रिटेशन होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। और मैक्रोसिटिक के अंदर विटामिन बी 12 और फोलेट डेफिशिएंसी। एमसीएच 27 से 32 पिकोग्राम नॉर्मल है। अगर ये कम होती है तो हाइपोक्रोमिया होता है। और इंटरप्रिटेशन है इसकी आयरन डेफिशिएंसी। RTW 11 से 14.5% तक होते हैं। अगर ये ज्यादा होंगे तो नाइसोसाइटोसिस होंगे। और इंटरप्रिटेशन होती है मिक्स्ड एफिशिएंसीज में दिखते हैं। वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल्स, न्यूट्रोफिल्स 55 से 70% तक होता है। ये रेस्ड होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, और ये लो होते हैं प्लास्टिक अनीमिया में। लिम्फोसाइट 20 से 40% तक होते हैं, रेस करते हैं वायरल इन्फेक्शन के अंदर। और लो होते हैं HIV और स्टीरॉइड में। मोनोसाइट्स 2 से 8% रेस होते हैं टीबी और मलेरिया में। और लो होते हैं बोन मैरो की सप्रेशन में। इयोसिनोफिल 1 से 4% रेस होते हैं एलर्जीज में, पैरासाइट्स में। और लो होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में। बेसोफिल 0 से 1% रेस होते हैं CML एंड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। और लो होते हैं रेयरली सिग्निफिकेंट। प्लेटलेट काउंट, अगर तो 15,000 से कम है, ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, आईटीपी, डीआईसी ड्रग्स। अगर 4,50,000 से ज्यादा है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इन्फेक्शन, मिग्नेंसी और आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, और अगर 20,000 से कम है तो रिस्क होता है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का। पेरिफेरल स्मीयर आरबीसी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोसिटी का मतलब होता है स्मॉल आरबीसीज। ठीक है, ये आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया में हो सकते हैं। मैक्रोसिटी का मीनिंग होता है लार्ज आरबीसीज, विटामिन बी 12 और फोलेट डेफिशिएंसी में हो सकते हैं।
हाइपरक्रोमी का मतलब होता है पेल सेंटर होते हैं। आयरन डिफिशियंसी में, अनाइसोसाइटोसिस में वेरिएबल साइज होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कोकिलोसाइटोसिस में एबनॉर्मल शेप होती है, सिकल सेल और लिवर डिजीज में। टारगेट सेल्स होते हैं उसमें बुल्स आई होती हैं, थैलेसीमिया लिवर डिजीज। सिस्टोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं डीआईसी, टीटीपी और हेमोलिसिस में। पेरिफेरल स्मीयर डब्ल्यूबीसी मॉर्फोलॉजी। टॉक्सिक ग्रेनुलेशन जो होता है उसके अंदर सीवियर इन्फेक्शन आप सजेस्ट कर सकते हो। ब्लास्ट सेल्स के अंदर ल्यूकीमिया। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स में एच ही ईबीवी और सीएमवी। और स्मार्ट सेल्स होते हैं वो क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में। पेरिफेरल स्मीयर प्लेटलेट्स, अगर तो जॉइंट प्लेटलेट्स है तो आईटीपी। प्लेटलेट्स क्लम्स हैं तो सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर प्लेटलेट्स कम है तो प्लास्टिक निमोनिया, अनीमिया में और डेंगू में। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आरएफटीज के बारे में। आरएफटीज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूरिन टेस्ट टू असेस कर सके किडनी फंक्शन को। ये हेल्प करते हैं डायग्नोज करने में एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को और एसिड बेस डिसऑर्डर्स को। रीनल फंक्शन टेस्ट लैब इंटरप्रिटेशन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 7 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंक्रीज करती है रीनल फेलियर में, डिहाइड्रेशन में, जीआई में, ब्लीड में, हाई प्रोटीन डाइट में। और डिक्रीज करती है लिवर डिजीज में, मेल न्यूट्रिशन में। सीरम क्रेटेनिन मेल के अंदर 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, फीमेल के अंदर 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंक्रीज करता है एकेआई सीकेडी मसल ब्रेकडाउन में, और डिक्रीज करता है लो मसल मास और प्रेगनेंसी में। BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10:1 से 20:1 इंक्रीज होती है। 20:1 से ज्यादा प्री रीनल कॉज में डिहाइड्रेशन। डिक्रीज करती है 10:1 से कम लिवर डिजीज और मेल न्यूट्रिशन। ओके। अब हम पढ़ते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में। सोडियम 135 से लेके 145 mmol पर लीटर होता है। ठीक है। और पोटेशियम 3.5 से लेके 5 mmol पर लीटर होता है। ठीक है। इसमें AKI CKD। ठीक है। और लो हो तो डायूरेटिक, सोडियम और पोटेशियम कम और वॉमिटिंग। इलेक्ट्रोलाइट इंटरप्रिटेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है। सोडियम, सोडियम के नॉर्मल रेंज है 135 से 145 mmol पर लीटर। अगर सोडियम लेवल कम होता है 135 से, ऐसा एडीएच में हो सकता है, वोमिटिंग में, डायरिया में, क्रोनिक हार्ट फेलियर में और लिवर डिजीज में। और हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन में, डायबिटीज इंसिपिडस में, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस में और फीवर में। सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? कंफ्यूजन, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया के सीजर्स और साथ में कोमा। ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया में थर्स्ट, टेस्टलेसनेस, एबिलिटी मैनेजमेंट। हाइपोनेट्रीमिया में आप हाइपरटोनिक सेलाइन देते हैं अगर तो सिम्टोमेटिक है, और फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और हाइपरनेट्रीमिया में हाइपोटोनिक फ्लूइड करते हैं और कॉज को ट्रीट करते हैं। कॉशन, हाइपरनेट्रीमिया में आप करेक्ट करते हैं 10 से 12 mmol पर लीटर पर 24 आवर्स से कम, अवॉइड करने के लिए सेंट्रल पोर्टाइन माइलोनेलेसिस। और हाइपरनेट्रीमिया में अवॉइड करते हैं रैपिड करेक्शन, ठीक है, टू प्रिवेंट सेरिब्रल एडिमा। तो एकदम से नहीं करेक्ट करना, वरना जो पेशेंट होते हैं ना उन्हें सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता से करेक्ट करना होता है। ठीक है। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह ताला हम टॉपिक हमारा कल खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कल हमारी लास्ट क्लास होगी। कल हम पोटेशियम से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ?
ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर।